हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 12th का इंग्लिश का कुछ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव 2024 के बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ये ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप इस ऑब्जेक्टिव को जल्दी याद कर लीजिए और इस ऑब्जेक्टिव को बनाने का कोशिश करिए। अगर ये बुक पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव बुक और ग्रामर दोनों मिक्स है, इसलिए हम इसको दोनों को मिक्स किए हुए हैं। चलिए हम इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। रोमोव वांट टू मैरी। रोमोव किससे शादी करना चाहता था? एगो रोमोव होता था, एगो चौको होता था, एगो नटारिया होता था। रोमोव वांट टू मैरी। रोमोव किससे शादी करना चाहता था? तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर जानते होंगे। अगर आप बुक पढ़े होंगे तब इस क्वेश्चन को आंसर ज़रूर बताइएगा आप। तो रोमोव वांट टू मैरी। रोमोव नटारिया से शादी करना चाहता था। पहला ऑप्शन है जेसिका, दूसरा नटारिया, तीसरा सुसान, चौथा फ्लोरेंस। इसलिए इसका आंसर होगा B4 बॉम्बे। नटारिया भी रोमोव को पसंद करता था, रोमोव भी नटारिया को पसंद करता था। नटारिया भी चाहता था कि रोमोव से शादी हो, रोमोव चाहता भी नटारिया से शादी हो। दोनों को मनपसंद से शादी हो रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। वाल्टर डेरा मारे रिसीव ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ II इन। वाल्टर डेरा मारे को क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक मेरिट से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा? तो पहला ऑप्शन 1951, 1952, 1953, 1954। तो बेसिकली वाल्टर डेरा मारे क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा 1953 ईस्वी में उसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वाल्टर डेरा मारे जो कि एन एपिताफ कविता को लिखा है। ये भी जान लीजिए कि एन एपिताफ लिखा ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। तो एन एपिताफ वाल्टर डेरा मारे लिखा है और क्वीन एलिजाबेथ के II के द्वारा 1953 में वाल्टर डेरा मारे को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए इसका आंसर होगा C4 चांद के 5 1953। चलिए अगर क्वेश्चन को मूव करते हैं। ओड टू ओटमन इज। ओड टू ओटमन क्या है? तो पहला ऑप्शन है एन एपिक है, एन इरिजेट है, एन ओड है, एन बैरूड है। तो ओड टू ओटमन इज एन ओड। ओड टू ओटमन एक ओड है, स्तुति है, इसलिए इसका आंसर होगा C4 चांद के 5 एन ओड। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। नर्सेस टू द ग्रेव द गोन इज फ्रॉम। नर्सेस टू द ग्रेव और गोन इज फ्रॉम। पहला ऑप्शन है एन एपिताफ, फायरमैन, नाउ द रिप्सेज आर फॉलिंग पाथ, द सोल्जर। मतलब पत्तियाँ जो नर्सेज किसको कहता है? नर्सेज उसको कहता है कि छोटे छोटे पत्ती होता है। तो छोटे छोटे पत्ती अब तेज़ी से जा रहे हैं, तेज़ी से गिर रहे हैं। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा C4 चांद के 5 नाउ द रिप्सेज आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है कि अब छोटे छोटे पत्तियाँ भी जा रहे हैं अपने। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ। जॉन डन क्या थे? एलिजाबेथन पोएट्री थे, या मेटाफिजिकल पोएट्री थे, या डिस्टोर्शन पोएट्री था, या न्यू क्लासिकल पोएट्री था? तो आप बुक पढ़े होंगे तब जानते होंगे जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट्री था। तो इसलिए इसका आंसर होगा B4 बॉम्बे, मेटाफिजिकल पोएट। ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 से 3 बार आ चुका है, इसी क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिए, मेटाफिजिकल पोएट। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण को डिलीवर्ड किया, प्रस्तुत किया था। कब? 1967 ईस्वी में अपने
अपने भाषण को प्रस्तुत किया था। आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ मतलब शपथ लेने के लिए, किस लिए शपथ लेने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए या गवर्नर के लिए या चीफ मिनिस्टर के लिए, मिनिस्टर के लिए। तो आप पढ़े होंगे तब जानते होंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट बनने के कारण वो शपथ ले लिए थे 1967 ईस्वी में, अपने भाषण को डिलीवर किए थे। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, प्रेसिडेंट। चलिए अब आगे हैं ग्रामर की तरफ। चलिए अब ग्रामर को देखते हैं। हम बोले थे ना कि ग्रामर और बुक दोनों मिक्स रहेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये VVI ऑब्जेक्टिव है। तो व्हाट डू यू थिंक ब्रैंग सुसान के बारे में तुम क्या जानते हो? सुसान के बारे में तुम क्या जानते हो? तो पहला ऑप्शन है एट, दूसरा इन, तीसरा ऑफ, चौथा अबाउट। सुशांत के बारे में क्या जानते हो मतलब के बारे का इंग्लिश होता है अबाउट, इसलिए इसका आंसर होगा डिपो दुरे राजा, अबाउट। सुशांत के बारे में क्या जानते हो? अबाउट। चलिए अगर क्वेश्चन को मूव करते हैं। इट्स नॉट ब्रैंक्स टू गो। पहला ऑप्शन है सच अ रॉन्ग वे, दूसरा ऑप्शन है अ सच वे रॉन्ग, ए रॉन्ग वे भी सच, या ए वे रॉन्ग सच। इट्स नॉट ब्रैंक टू गो, पहला ऑप्शन सच अ रॉन्ग वे, दूसरा ए सच वे रॉन्ग, ये नहीं हो सकता है, तीसरा ए रॉन्ग वे सच, ये भी नहीं हो सकता है, चौथा ए वे रॉन्ग सच, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, ए सच रॉन्ग वे, जो अभी दूर है। इट्स नॉट सच अ रॉन्ग वे टू गो। चलिए क्वेश्चन को मूव करते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब ये निम्नलिखित में से कौन सा मीनिंग है जो कि सही है? तो आप बताइए, ये ग्रामर से दिया गया है, तो बताइए कि ये इस 4 ऑप्शन में से कौन सा मीनिंग सबसे करेक्ट है, सही है? पहला है इम्पोरियड का मीनिंग क्या होता है? तो इम्पोरियड का मीनिंग होता है EMPROYED, इसलिए इसका आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, इम्पोरियड। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। ब्रैंक्स आई ओपन माई विंडो, मैंने अपने से खिड़की को खोलना चाहिए, अपने से खिड़की को खोलना चाहिए। पहला ऑप्शन है आउट, दूसरा हैव, तीसरा शुड, चौथा मस्ट। चाहिए आ रहा था शुड, C4, इसी इसका आंसर हुआ C4, चांद के 5 रो, शुड। चलिए क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये सब ग्रामर है जो कि VVI है, जो आप अच्छे से याद करिएगा, बनाने का कोशिश करिएगा। इसी तरह से आगे भी ग्रामर और बुक बड़ा क्वेश्चन देते रहेंगे। अगर आप ग्रामर चाहते हैं तो वह ग्रामर का भी क्वेश्चन देंगे, वीडियो बनाएंगे, इसे आपको कमेंट करें क्या चाहिए। He asked the child if he wanted balloons. He asked the child if he wanted balloons. ये नरेशन है। चलिए हमको बताते हैं कि नरेशन कैसे बनाया जाता है, ट्रिक बताते हैं कि नरेशन को कैसे हम बनाते हैं। He asked the child if he wanted balloons. 1 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर आप इन नरेशन को बना सकते हैं। देखिए वांटेड है, वांटेड मतलब V2 है, वांटेड मतलब V2 है। तब पर ऑप्शन डिड यू वांट balloons, he said to the child. Do you want balloons, he asked the child. He shouted, do you want balloons, he inquired, did you want balloons. तो हम बताए थे कि अगर V2 आवे तो वो डिड से क्वेश्चन मार्क होता है, इसे इसका आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, डिड यू वांट balloons, he said to the child। नैसे बनाने का ट्रिक है। I enjoyed
ब्रैंक्स देम अगेन। मैं दोबारा इंजॉय देखने का इंजॉय करता हूँ, आनंद करता हूँ, खुशी मनाता हूँ। पहला ऑप्शन है सी, दूसरा ऑप्शन है टू सी सेइंग, चौथा ऑप्शन हैड सीन। तो इसका आंसर है सी फॉर चांद के 5 रोज, सेइंग आई एंजॉय देम अगेन सी। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट प्यारे दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि कि अगले वीडियो आने का आपको मदद मिले। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही वेरी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा ही। इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।